Hello everyone, welcome back to विज्ञान इंस्टीट्यूट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रोबेबिलिटी। आज मैं आपके साथ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12 का, जिसे आप क्लास 9th 10th 11th 3 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, ये आपके रिमेनिंग 3 जो क्लास आपने पढ़ी है 9th 10th 11th, इनसे थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बेस थ्योरम के बारे में करेंगे डिस्कस, रैंडम वेरिएबल, बर्नौली ट्रायल्स, यहाँ थोड़े डिफरेंट टाइप की आपको प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है। तो मैं आपको 9th 10th 11th की प्रोबेबिलिटी ना पढ़ा के मैं सीधे 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है। वही मैं आपको टॉपिक कवर कराने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन में आपके पास जो मेन जो कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, वो आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। तो मैं सीधे डिस्कस करूँगा यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि अगर कंडीशनल क्लियर होगी तो आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है आप समझेंगे यहाँ से। देखिए अब यहाँ पर सपोज 2 इवेंट हैं। फर्स्ट इवेंट आपकी है ई, फर्स्ट इवेंट आपकी सपोज ई है, और सेकंड इवेंट वो आपकी है एफ। आप समझेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 इवेंट होती हैं। फर्स्ट आपकी होती है ई, सेकंड इवेंट होती है आपकी एफ। और जो एफ जो इवेंट है आपकी, ये ऑलरेडी ऑकर्ड है, मतलब ये ऑलरेडी इवेंट हो चुकी है। अब आपको इवेंट ई फाइंड करनी है, तो इवेंट ई एफ के अंडर में ई इवेंट आपको फाइंड करनी है। यही आपकी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक बार और रिपीट करूं, ध्यान सुने। यहां पर आपको एक पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट की 2 इवेंट की बने। फर्स्ट इवेंट आपकी है ई, सेकंड इवेंट आपकी एफ। और जो एफ जो इवेंट है, उस पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट की एफ इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुकी है, ये हमें मिल चुकी है इवेंट में। तो अब ये मुझे क्या है, इवेंट ई फाइंड करनी है। तो इवेंट ई एफ के अंडर में इवेंट ई हमें फाइंड करनी है। तो यही आपकी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एफ के अंडर में इवेंट ई आपको फाइंड करनी है। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ई बाई एफ, ई बाई एफ। और यहाँ पी क्या शो करेगा, पी इज द प्रोबेबिलिटी। पी क्या शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। ई क्या है, इवेंट ई, और एफ आपकी एफ इवेंट है। एफ इवेंट आपकी ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुकी है। ई इवेंट आपको एफ के अंडर में ये फाइंड करनी है। ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैं समझाता हूँ पहले इसमें क्या है। देखिए आप इसका फॉर्मूला निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, आपको हो जाएगा पी एफ। तो ये आपकी हुई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रहा आपका एफ अपॉन मारा एफ, तो इसके अपॉन में भी एफ ही आएगा। और आप लिखेंगे यहाँ पर पी एफ नॉट इक्वल टू 0। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे पहले ये समझेंगे। सपोज, ठीक है, एक लेट कर लेते हैं हमने। सपोज यहाँ पर लेट किया, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम। मैंने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है, तो उसके पहले सैंपल स्पेस फाइंड कर लेता हूँ मैं। एक कॉइन है टॉस 3 टाइम, देन सैंपल स्पेस आर ऑल कॉइन बियर हेड, फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन बियर हेड एंड थर्ड कॉइन बियर टेल। एच टी एच, एच टी एच, फिर यहाँ से आएगा टी एच एच एंड एच डबल टी, फिर आपका आ जाएगा डबल टी एच, फिर आपका आएगा टी एच टी, फिर आपका आ जाएगा डबल टी। देखो कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर आपका आएगा ट्रिपल टी। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया कि 3 कॉइन है मेरे पास। मैं 3 कॉइन को टॉस करूंगा, ऑल 3 बियर हेड, ऑल 3 बियर टेल, फर्स्ट एंड सेकंड बियर हेड, देन थर्ड टेल। तो इस तरह टोटल आपके 8 सैंपल स्पेस आपके बन चुके हैं। तो यहां से आपसे क्या कह सकता है, इवेंट ई बोलेगा, इवेंट ई, ये आपको ऑकर्ड करनी है, फाइंड करनी है, ये कराए। अब आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा थर्ड कॉइन बियर हेड। तो थर्ड कॉइन पे हेड आता है, तो इसकी तो क्या क्या आएगा, इसमें स्पेस आपका सैंपल स्पेस पॉइंट क्या होंगे, एच एच एच, थर्ड पे हेड आ रहा, देखिए इसमें भी थर्ड पे हेड आ रहा, तो एच टी एच, फिर आपका आएगा टी एच एच, ये आपका हो चुका है। और देखिए कहीं पर और आ रहा है टी टी एच, टी टी एच। तो यहां से आप देखा इवेंट ई क्या शो कर रही है, इवेंट ई शो दैट हेड अपीयर ऑन थर्ड टॉस। थर्ड वाला कॉइन है,
उस पर आपका हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इवेंट ई में कितने केस हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल यहाँ पर आपके 4 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी आपकी, पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपकी हो जाएगी 4/8। फिर यहाँ से हम फाइंड करेंगे एफ। अब एफ इवेंट क्या करिए, एफ इवेंट हम सुनते हैं क्या कहेगा, एफ इवेंट करिए हेड टू हेड, मतलब आपको चेक करना टू हेड, फर्स्ट कॉइन पर हेड और सेकंड कॉइन पर हेड, वही आपको एफ इवेंट में लेना है। तो एफ इवेंट में है टू हेड, फर्स्ट और सेकंड पे हेड, तो ये क्या आएगा, ये आपका जाएगा, तो यहाँ पे 2 पे हेड है स्टार्टिंग में, बस इसमें कितने केस आएंगे आपके, 2 केस आएंगे आपके। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एच 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 टी, तो यहाँ से आपकी ये होगी एफ इवेंट। तो इवेंट ई क्लियर होगी। इवेंट ई में क्या बोला गया था कि थर्ड कॉइन बियर हेड, थर्ड कॉइन पे हेड आना चाहिए, वो सारे सिलेक्ट कर लिए। एफ इवेंट में क्या बोला गया है, फर्स्ट 2 कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो फर्स्ट 2 कॉइन पे देखिए फर्स्ट पे हेड है, सेकंड पे हेड, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा पी एफ, तो टोटल इवेंट कितनी थी 8, तो क्या आएगा 4 बजाय आएगा 2/8, दैट इज 1/4। अगर मैं इंटरसेक्शन करने लग गया, ई इंटरसेक्शन एफ अगर करने लग गया, तो ई में क्या था देखिए, ई में आपका है ट्रिपल एच वाला केस, ठीक है, बाकी और कोई मैच नहीं करेगा, और एफ में भी ट्रिपल एच वाला मैच करेगा सिर्फ, तो आपका आएगा एच एच एच। तो यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ में ये आ गया, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/8, तो यहाँ से आपका आएगी 1/8, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, मतलब इवेंट एफ आपको गिवन थी, ये ऑलरेडी ऑकर्ड है, इसके अंडर में आपको इवेंट ई फाइंड करनी है, तो ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या है आपका 1/8, तो ये आपका आ गया 1/8, और ये आपका आ गया 1/4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 4/8 दैट जो है 1/2, तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी निकल गई इसकी 1/2। तो इस तरह से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बताता हूँ क्या क्या होता है कंडीशनल। एफ इवेंट आपको ऑलरेडी ऑकर्ड होगी, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको ऑकर्ड होगी, और आपको इवेंट ई फाइंड करनी है अंडर एफ, एफ के अंडर में, एफ के अंडर कंडीशन में आपको इवेंट फाइंड करनी है, तो यही होती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल इसमें सेट कर दिया, समझ में आपको आ गया होगा। देखिए अब यहाँ से कुछ एक फॉर्मूला है, ये आपके बहुत ही यूजफुल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हो 11th क्लास से, सेट में पढ़ा हुआ आपने, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वहाँ पर एलिमेंट सेट था, सेट में एलिमेंट्स थे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या होगा, एन के प्लेस पे पी लगा हुआ, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर। अब यहाँ से और समझेंगे ध्यान से, अगला केस और क्या आएगा, अगला देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सेकंड केस, इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, समझो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, 2 इवेंट हैं आपकी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, समझेंगे पहले। देखिए तो अब ये करेगा 2 इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो क्या उसकी कंडीशन क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो यहां से क्या कह रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ गई, तो ये क्या होती है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट होती है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। और अगर ऐसा आ गया तो थर्ड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू
पी ए इंटू पी बी, अगर ये केस आ गया तो ये क्या होता है, ये आपकी होती है, देखो वो क्या आती है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट थी, और ये क्या होती है, डिपेंडेंट इवेंट होती है, क्या होती है, डिपेंडेंट, शॉर्ट लिखता हूं, ठीक है। तो अब यहां से पता लगेगा आपको, अगर ऐसा मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी मिल गया, तो आपका म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी मिल गया, तो आपका डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब थर्ड केस, अब इसमें और अगला केस देखते हैं, इसी का देखो अगला केस क्या आएगा, अगर ऐसा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, अगर ऐसा कुछ केस आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर किसके इक्वल है, एक सेकंड, 0 के इक्वल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 आ गया, सपोज, एक सेकंड 0 लिख देते हैं यहाँ पर, इक्वल टू 0, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 के इक्वल है, तो ये आपको होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ लिख देता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट वाला केस है, एक डिपेंडेंट वाला है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, एक आपका इस फॉर्मूले का है, ठीक है। अब यहाँ से और देखते हैं कुछ केस और रिमेनिंग है। अगर आपको कहीं पर एंड लिखा मिलेगा, प्रोबेबिलिटी में एंड, अगर आपको एंड लिखा मिल गया, एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, और अगर लिखा मिल गया और का मीनिंग होता है यूनियन, ठीक है। एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन, और का मीनिंग क्या होता है, यूनियन, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, और अगर ऐसा कुछ केस आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, अगर ऐसा कुछ केस आ गया नॉट बी, अब देखिए यहाँ पर क्या, नॉट ए तो ए कॉम्प्लीमेंट, एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन, नॉट बी तो क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसे लिख सकते हैं, आपका पी आपका एज इट इज आएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं पी आपका एज इट इज, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करके उसका क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। अगर ऐसा केस आ गया तो, और ऐसा आ गया नाइदर ए नॉर बी, अगर ऐसा आ गया तो, ठीक है। अगर ऐसा केस आ गया नाइदर ए नॉर बी, ये कह रहा ना तो ए है ना बी है, ए और बी दोनों ही नहीं है, तो क्या आएगा, तो ऐसे केस में करेंगे आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, ये इसे कर सकते हैं आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा केस आ गया तो आप ये लगाएंगे, आप प्रोबेबिलिटी लगाइए पी, ये भी आपका पी हो जाएगा, ठीक है। अगर नाइदर ए नॉर बी आ गया तो क्या करेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, पहले मैं इसको आपको पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब आपकी आएगी यहां से बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं ये समझेंगे। बेस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं। बेस थ्योरम जब सेलेक्ट करने के लिए है, आपके पास मोर देन वन चॉइस हो, तभी आप ये बेस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सपोज जब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास सपोज 3 बैग हैं, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग और थर्ड बैग, 3 बैग हैं, और तीनों बैग में रेड और ब्लैक बॉल पड़ी हैं। फर्स्ट वाले में रेड ब्लैक है, सेकंड में भी रेड ब्लैक, थर्ड में भी रेड ब्लैक। अब यहाँ पर कहेगा कि आपने एक रेड बॉल ड्रॉ की, सेकंड बॉल आपने, आपसे कहेगा आपने एक रेड बॉल ड्रॉ की है, जो रेड बॉल आपने ड्रॉ की वो कहाँ से की है, सेकंड बैग से की है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो आपको तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए था, और नहीं आया तो समझो ध्यान से, क्योंकि आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं कि आपके पास चॉइस कितनी थी, 3 बैग्स। अब तक हमने पढ़ा सिर्फ एक बैग से बॉल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, इस तरह पढ़ाता है, लेकिन यहाँ बैग कितने, मोर देन 1, एक से ज़्यादा चॉइस हैं। तो ये आपका बन जाएगा बेस थ्योरम, ठीक है। मैं समझाता हूँ यहाँ से, क्लियर समझ में आ गया आपको बेस थ्योरम के बारे में। सपोज यहाँ पर ये फर्स्ट बैग है आपका, ये आपका सेकंड बैग है, ये थर्ड बैग है। अब इसमें समझो 5 रेड बॉल इसके अंदर हैं और 3 ब्लैक बॉल इसके अंदर हैं। इसमें 4 रेड
2 ब्लैक बॉल हैं, इसमें 10 रेड और 4 ब्लैक हैं। आप समझना ध्यान से, बेस थ्योरम आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और आपके एग्जाम के लिए बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन 2 टॉपिक से इस बार आपके बोर्ड में डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है, तो ये टॉपिक गलती से भी आप छोड़े नहीं। एक आपका है बेस थ्योरम, सेकंड आपका है रैंडम वेरिएबल। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। ये 2 टॉपिक कवर करने हैं आपको इस प्रॉबिलिटी के अंदर, बाकी मैं इसमें समझाऊंगा कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बैग कितने हैं, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग, 3 बैग अवेलेबल हैं। फर्स्ट में 5 रेड 3 ब्लैक, सेकंड में 4 रेड 2 ब्लैक, इसमें 10 रेड 4 ब्लैक। अब देखिए सिलेक्ट करना मुझे सेकंड बैग, ये कह रहा है सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। पहले चेक करो सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितनी चॉइस हैं। आपके पास 3 चॉइस हैं, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग एंड थर्ड बैग। तो यहाँ पर लिख देना let E1, E2 and E3 be the event of choosing bags रेस्पेक्ट लिख लो आप, रेस्पेक्ट मतलब ये कह रहा है E1 किसके लिए, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है, इवेंट है। E2 आपको सेकंड को सिलेक्ट करने की है, E3 आपको थर्ड को सिलेक्ट करने की इवेंट है। अब देखिए यहाँ बैग कितने, 3 इवेंट, देखो 3 बैग हैं तो 3 ही इसमें इवेंट बनेंगी, E1 E2 E3। अगर 10 बैग होते तो 10 इवेंट बनती है, ठीक है। अब देखो तीनों बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या, इक्वल। तो यहाँ से क्या आएगा, PE1 फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, PE2 सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, PE3 थर्ड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो बैग कितने हैं, 3, तो क्या आएगा 1/3। अगर यहाँ पर बैग 2 होते तो क्या आता आपका 1/2। बैग अगर 10 होते तो 1/10, 4 होते तो 1/4, 5 होते तो 1/5, ठीक है। जितने आपके बैग वगैरह जितनी चॉइस होंगी उतना ही यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि सभी इक्वली लायक हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड। अब देखिए आपको क्या करना, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, बैग की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3 और ए इवेंट क्या है, गेटिंग रेड। तो ये करा फर्स्ट बैग से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो PA/E1, P जो यहाँ पर क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ई इवेंट आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, ठीक है, ऑकर्ड हो चुकी है। अब ये कह रहा है कि आपको फर्स्ट बैग से रेड बॉल फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है, फर्स्ट में रेड है 5, टोटल कितनी है 8, तो 5/8 हो जाएगा, इक्वल टू 5/8। ये आपका आएगा PA/E1, PA/E2, E2 इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुकी है, ए आपको फाइंड करनी है। सेकंड बैग से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड कितनी है इसमें 4, टोटल कितनी है 6, तो 4/6 आपका हो जाएगा, ये जाएगा 4/6। PA/E3, तो थर्ड बैग से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए यहाँ से आएगा 10/14, तो ये आपका 10/14। तो यहाँ से क्या देखा आपने, पहले आपने इवेंट सेलेक्ट की E1 E2 E3, ये 3 इवेंट किसकी थी, बैग सेलेक्ट करने की, और एक इसकी इवेंट है फर्स्ट बैग से रेड निकालने की, सेकंड बैग से रेड निकालने की, थर्ड से रेड निकालने की, ठीक है। तो ए क्या शो कर रही है, रेड निकालना है, और ई क्या शो कर रही है, बैग सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया होगा। अब देख क्या कह रहा है आपसे, आपसे बोला गया कि सेकंड बैग आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट कौन सा किया, सेकंड बैग, PE2/A। अब देखिए इवेंट क्या है, मुझे बैग कौन सा सिलेक्ट किया, सेकंड बैग से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। E2/A का क्या मतलब है, सेकंड बैग से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो जिससे जो निकालने वो आएगा न्यूमरेटर में क्या आएगा, PE2, PA/E2 अपॉन
पी ई वन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री पी ए बाई ई थ्री ए बाई ई थ्री। ठीक है, ये आपका आ चुका है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए आपको पता है तीनों बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल पी ई वन। तो यहाँ से क्या लग सकते हैं, ये आप कहेगा पी ई वन आपका 1/3, पी ई टू भी क्या है सेम है। यहाँ पर पी ए बाई ई टू चेक करते हैं क्या था। देखिए पी ए बाई ई टू था, इसे कर सकते हैं हम 4/6 को 2/3 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप कहेगा 2/3 अपॉन, आपको पता है पी ई वन की वैल्यू, पी ई टू की वैल्यू, पी ई थ्री की वैल्यू कितनी है 1/3, तो आपने कॉमन ले लिया 1/3। अब वैल्यू पुट करेंगे आप इसकी, पी ए बाई ई वन क्या गिवन आपको 5/8, ये आपका जाएगा 5/8 प्लस, और पी ए बाई टू क्या हो जाएगा आपका 4/6 प्लस, और यहाँ पर आपका पी ए बाई थ्री क्या बना 10/14 प्लस 10/14। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या 1/3 कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से आपका आएगा 2/3 हो जाएगा, ये आपका 10/14, ये आपका 5.7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो पता लग गया होगा बेस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, पता लग गया होगा। आपको सिंपल ये देखना है कि आप जो भी कंडीशन गिवन है उन सभी कंडीशन में इवेंट में चॉइस है कि नहीं है। अब ये समझो जैसे कि नॉर्मली 3 बैग थे तो 3 चॉइस होगी मेरे पास, 3 को मैं किसी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं कॉइन की वाली बात करूँ, कॉइन की बात करेगा, एक सिंगल कॉइन है जो हेड टेल है, एक कॉइन ऐसा है जिसमें 75% हेड आता है, एक कॉइन ऐसा है जिसमें दोनों तरफ हेड ही हेड आता है। तो एक कंडीशन अगर इस तरह गिवन है यहाँ पर, तो समझ जाओ कि ये आपका बेस थ्योरम से आपका होने वाला है। जहाँ पर मोर देन 1 चॉइस मिलती है वो आपका क्या होता है बेस थ्योरम। तो इस तरह आपको ये अप्लाई करनी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बाकी अभी तो मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन पे कराऊंगा क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझें अच्छे से और इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, हालांकि मैं इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, देखिए अब इसके बाद आपका आएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेज में क्या डिफरेंस है, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी आप समझेंगे ध्यान से, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेस थ्योरम में और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इसमें सिर्फ ये है, बेस थ्योरम में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर लिया, सेकंड को कर लिया, या सेकंड इवेंट को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मेरे पास 3 बैग हैं, सपोज फर्स्ट बैग हो गया, या सेकंड बैग हो गया, ये थर्ड बैग हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है PE1 क्या होगा, PE1 PE2 PE3 क्या आएगा, इसका हर बार 1/3 आएगा, सीधी बात है। अब यहाँ पर क्या है 2 रेड और सपोज 3 ब्लैक हैं, यहाँ पर 2 रेड 4 ब्लैक हैं सपोज, यहाँ पर 4 रेड और 3 ब्लैक हैं सपोज। समझेंगे ध्यान से, कुछ भी नहीं है इसमें, दोनों सेम है। अब कर क्या रहे हैं हम, देखो यहाँ पर मुझे पता लगा PE1 PE2 PE3 1/3 होगा। अब इससे मुझे रेड बॉल निकालनी है, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/5, यहाँ से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/6, यहाँ से रेड की क्या आएगी 4/7, ये निकल गया। अब यहाँ पर मैं ये कहता हूँ फर्स्ट बैग मैंने सेलेक्ट किया है, थर्ड बैग मैंने सेलेक्ट किया है, सेकंड बैग मैंने सेलेक्ट किया है। अब ये कहते हैं ये बैग मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये बन जाएगा आपका बेस थ्योरम। और अगर मैं सिलेक्ट ही नहीं करूँ, मैंने ये करूँ रेड बॉल निकाली गई है, रेड बॉल किससे निकाली है ये नहीं पता है, तो ये आपका बन जाएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए क्या आएगा, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, लेट E1 E2 and E3 be the event of selecting bags रेस्पेक्टिवली लिख लो। ठीक है, बैग्स मतलब
फर्स्ट इवेंट किसकी है, फर्स्ट बैग की, E2 किसकी इवेंट है, सेकंड बैग की, E3 किसकी है, थर्ड बैग की, और तीनों बैग क्या है, इक्वली लायक। तो PE1, PE2, PE3 ये तीनों ही क्या है, इक्वली लायक। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 1/3 आपका हो जाएगा 1/3। अब देखो फर्स्ट बैग से रेड निकालना है, तो यहाँ पर पता है ए क्या है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब यहाँ ए क्या है, फर्स्ट बैग से निकालना, तो क्या आएगा PA/E1, फर्स्ट बैग से ए क्या है, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड, E1 मतलब फर्स्ट बैग से, फर्स्ट बैग से रेड निकालना, तो क्या होगा 2/5। सेकंड बैग से PA/E2, सेकंड बैग से रेड निकालना आपको, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2/6। अब थर्ड अगर देखें आगे लिख लेते हैं, अब इससे अगर रेड निकालूंगा तो क्या आएगा 4/7। तो यहाँ से आपका आएगा PA/E3, तो ये आपका हो जाएगा 4/7। अब यहाँ से आपसे बोला गया है, अब देखो अगर यहाँ बैग अगर सिलेक्ट करता, अब इसने बोला कि रेड बॉल निकालनी है, रेड बॉल कौन से बैग से निकालनी है, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो समझो ये क्या आपका टोटल, ये थ्योरम ऑफ टोटल, ये आपकी है कौन सी वाली थ्योरम थी, अभी देखते हैं एक सेकंड, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की हो जाएगी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। अगर सेलेक्ट कर लेगा तो बेज में कन्वर्ट हो जाएगी, बेज थ्योरम। तो यहाँ से अगर ये कहते हैं कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, PA/E1 इंटू PE1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। तो ये आपकी बन जाएगी टोटल थ्योरम बन जाएगी, टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो सिलेक्ट करेगा तो आपकी बेस थ्योरम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर सिलेक्ट करेगा तो वो आएगा न्यूमरेटर में, और टोटल क्या आता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ सिलेक्ट नहीं कर रहा तो न्यूमरेटर में तो कुछ आना नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर कुछ होगा नहीं, सिर्फ ये क्या है सारा सम करके PE1 PA/E1, PE2 PA/E2, PE3 PA/3 तीनों का सम करके क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यही आपका है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये पता लग गया होगा बेस थ्योरम में और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस यही है, बेस थ्योरम में हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने कौन सा बैग सिलेक्ट किया, कौन सी इवेंट सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये हमें नहीं पता होता। ये आपकी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी थ्योरम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आएगा रैंडम वेरिएबल, समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक सेकंड, रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है ये समझेंगे ध्यान से, ये भी बहुत ईजी है। और रैंडम वेरिएबल में आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी पड़ती हैं। रैंडम वेरिएबल्स समझेंगे ध्यान से, बहुत ही इजी है, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझो क्वेश्चन तो इतना हार्ड आपको लगने वाले है नहीं है, कुछ दमदार है नहीं है, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है समझेंगे ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। सपोज मेरे पास 3 कॉइन है, मैंने तीनों कॉइन को टॉस किया और तीनों कॉइन को मैं टॉस करूँगा तो 3 कॉइन पे हेड आ सकता है, 2 कॉइन पे हेड आ सकता है, 1 कॉइन पे हेड आ सकता है, या किसी पे भी हेड नहीं आए। यही आपका होता है रैंडम वेरिएबल। मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है, एक बार और रिपीट करूं समझेंगे ध्यान से रैंडम वेरिएबल होता क्या है। तो यहां से पता लगेगा रैंडम वेरिएबल क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, यहां समझेंगे डिटेल में। देखिए सपोज यहां पर H H H आपने 3 कॉइन को टॉस किया है, तो यहां से आ सकता है HST HTH THH HTT TTH THT एंड TTT। तो ये आपने देखा 3 कॉइन को टॉस किया है, तो यहाँ तीनों कॉइन पे क्या सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 सैंपल स्पेस हो गए। तो आपको पता लग गया 8 सैंपल स्पेस पॉसिबल हैं अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूँ तो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रैंडम वेरिएबल की, तो रैंडम वेरिएबल ये कह रहा है, यहाँ पर ये कहेगा हेड फाइंड करना, हेड। तो आपको पता है कितने हेड पॉसिबल हैं, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल लिख देंगे x, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल। तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या मतलब है इसका,
इसका मीनिंग है हो सकता है किसी कॉइन पे हेड नहीं आया हो तो तब वैल्यू क्या होगी 0। हो सकता है 3 में से एक कॉइन पे हेड आया हो तो 1 वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। हो सकता है 2 पे हेड आया हो तो आपके 2 रैंडम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर तीनों पे हेड आया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से x क्या हो जाएगा आपका 0, 1, 2 एंड 3 आपका रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम आपको मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन करना सिखाएंगे। देखिए ध्यान से, अब मीन कैसे फाइंड कर समझेंगे ध्यान से, मीन कैसे निकालते हैं। ये आपका है x, ये आपका है px। अब x क्या क्या पॉसिबल है 0, 1, 2 एंड 3। अब देखिए x का क्या मीनिंग है, अब देखिए x का मीनिंग है रैंडम वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या क्या है 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 मतलब नो हेड, नो हेड में कितने केस हैं, सिर्फ ये केस है सिर्फ, तो टोटल केस कितने 8, तो क्या आएगा 1/8, ये आपको हो जाएगा 1/8। वन हेड वाले काउंट करेंगे, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ पर भी हेड है, तो 1 हेड वाले कितने केस हो गए 3, तो ये आपका आएगा 3/8। फिर 2 हेड वाले काउंट करेंगे, यहाँ पर भी 2 हेड, 2 हेड, 2 हेड, ये भी कितने केस हो गए 3, तो ये भी आपका हो जाएगा 3/8। फिर अब करेंगे 3 हेड वाले कितने केस हैं 1, तो 1/8। तो इस तरह से आप ये टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको मीन फाइंड करना, मीन, तो आप क्या करेंगे x सिग्मा x इंटू पी एक्स आप फाइंड करेंगे, x इंटू पी एक्स का सम, मल्टीप्लाई करो x की px, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस इसकी से इंटू करो, ये क्या आएगा 3/8 प्लस इससे करो क्या आएगा 6/8 प्लस ये आपका जाएगा 3/8। मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे सारा, देखो आपने देखा मल्टीप्लाई की और इनका सभी का क्या कर देंगे सम कर देंगे। मल्टीप्लाई आपने कर लिया, आपने 8 का ले लिया एलसीएम, तो क्या आएगा 6 + 3, ये क्या हो जाएगा 9 + 3 12, तो क्या आएगा 12/8। इस तरह ये आपने फाइंड कर लिया मीन, ये आपका हो जाएगा मीन, ये आपका मीन फाइंड कर लिया आपने इस तरह से। अगर आपको फाइंड करना है ऐसी से वेरिएंस फाइंड करना, वेरिएंस, तो वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस इक्वल टू x² इंटू पी एक्स माइनस मीन, मीन क्या होता है EX का होल स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कराओ सिग्मा दिस, ठीक है। अब देखो x² मुझे करना है सपोज, तो यहाँ पर देखो x² क्या हो जाएगा आपका, x² आएगा 0, 0 के स्क्वायर की से इंटू करो, ये क्या आएगा 0, तो ये आपका आएगा 0 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे आप, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 इंटू 3/8, तो ये आपका आएगा 3/8 प्लस फिर आप करेंगे किसका स्क्वायर, फिर करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 3 जा 12, 12/8 आपका हो जाएगा 12/8 प्लस फिर करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 इंटू 1/8, तो क्या आएगा 9 आपका हो जाएगा 9/8, 9/8 माइनस मीन क्या निकला आपका, देखिए मीन निकला है 12/8 से कर सकते हैं हम 2/3, 3/2 कर सकते हैं आप इसे, 3/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा आपका 8 आएगा आपका एलसीएम, तो यहाँ से क्या आएगा 12 + 12 24 माइनस 3 इसे कर सकते हैं हम 9/4 कर सकते हैं इसको, 9/4, तो यहाँ से क्या आएगा 8 से कैंसिल हो गया 3 में अब देखो एलसीएम लो, 3 4 जा क्या आएगा 12, 12 माइनस 9 क्या आएगा 3, तो ये भी आपका हो जाएगा 3/4। ये क्या आपका वेरिएंस आ गया, वेरिएंस। और मुझे निकालना अगर HD निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप ले लेंगे इसका रूट, क्या आएगा √3/4, ये क्या आएगा √3/2, ये निकल जाएगा आपका वेरिएंस, ठीक है। आपका वेरिएंस निकल चुका है, वेरिएंस का ही आप क्या लेंगे रूट ले लेंगे, वो क्या निकल जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको रैंडम वेरिएबल में मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं ये आपको समझा दिया, अभी इसका भी इंट्रोडक्शन हुआ भी है, ठीक है। बाकी इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ इसमें और रिमेनिंग है वो आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ये इंट्रोडक्शन देखना ना भूलें, अगर इंट्रोडक्शन आपको क्लियर है तो डेफिनेटली आप प्रोबेबिलिटी कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी क्रिएट आपको हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम में आपको एक अच्छा कंटेंट आपको मिले। Thank you guys for watching this video.